नूंह जिले में पशुधन के लिए रेफरल अस्पताल नहीं होने से पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलेवासियों ने मांग की है कि देश के पिछड़े व आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल पशु रेफरल अस्पताल जल्द खोला जाए। तो वहीं पशुपालन एवं डेयरी वाहक ने दावा किया है कि नूंह में रेफरल पशु अस्पताल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला उपायुक्त सहित पशुपालन एवं डेयरी वाहक के उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को जैसे ही विभाग द्वारा स्वीकृत मिलेगी, तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। रेफरल पशु अस्पताल खोलने से पशुओं की सभी प्रकार की सर्जरी के अतिरिक्त एक्सरे, अल्ट्रासाउंड व सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध होगी। पशुपालन एवं डेयरी वाहक नूंह के उप निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि जिला नूंह में 25 पशु अस्पताल हैं। इसके अतिरिक्त 61 औषधालय हैं। पशु अस्पतालों में पशु सर्जन नियुक्त किए गए हैं, जबकि औषधालयों में 2 VLDA की तैनाती की गई है। जिले के पशुपालकों को पशुओं में गंभीर बीमारियां होने पर हिसार या मथुरा न जाना पड़े, इसके लिए रेफरल पशु अस्पताल खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक खंड में 2 पशु एम्बुलेंस, जिनमें 1 पशु चिकित्सक, VLDA के अतिरिक्त पशुओं के लिए सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होंगी। बताया कि सर्जरी के लिए जब बीमार हालत में पशुओं को 200 से 250 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है, तो अधिकतर बीमार पशु तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। रेफरल पशु अस्पताल खुलने से पशुपालकों को उनके नजदीक की सभी प्रकार की सर्जरी व जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। विशेषज्ञों द्वारा उनके नजदीक ही उपचार मिलने से बहुत से पशुओं की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब पशु की जांच की गई तो 3% से अधिक पशुओं में टीबी के लक्षण पाए गए, जो पशुओं में मनुष्य से आसानी में फैल जाता है। विशेष अभियान चलाकर गौशालाओं व घर घर जाकर पशुओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन गांवों व भैंसों में टीबी के लक्षण मिलते हैं, उन्हें अलग रखकर उपचार दिया जाएगा। पशुओं के इस स्क्रीनिंग टेस्ट को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। रेफरल हॉस्पिटल इलाके के लिए कितना जरूरी है, किस तरह की सुविधाएं इससे मिल पाएंगी, लोगों को कितना परेशान होंगे? मेवात एक ग्रामीण प्रधान क्षेत्र है जहां पर मुख्यतः लोगों का रोजगार पशुपालन है। हर घर में पशु होते हैं, पर लेकिन पशुओं के लिए यहाँ पर कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। छोटे मोटे पशुओं के लिए जो डॉक्टरों के चिकित्सक के अटेंडेंट होते हैं, वही वो कार्य कर रहे हैं, जिससे पशुधारकों को बहुत भारी नुकसान होता है। कई बार पशु को गंभीर बीमारी होती है जिसको वो समझ नहीं पाते, और उसके लिए उनको आगरा या मथुरा के हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि मेवात में यदि कोई पशुओं का विशेषज्ञ हॉस्पिटल हो जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो, जिसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ होंगे, तो पशु पालकों के लिए परेशानी नहीं होगी। उससे उनके दुग्ध की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और बेजुबान जानवरों को ठीक से इलाज भी मिलेगा, और जो उनके मालिक हैं उनका भी नुकसान कम से कम होगा, और इससे हमारे जो पशुपालन की व्यवस्था है उसमें भी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। जी देखिए, रेफरल हॉस्पिटल की यहाँ मेवात में बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ पर जो पशु वगैरह हैं वो एक डिफ़िकल्ट या ये समझ लो कि बड़ी बीमारी के कारण दम तोड़ देती है। लोगों को लाख लाख 2-2 लाख रुपए के पशुओं का नुकसान हो जाता है। यहाँ के जो लोग हैं उन पशुओं का ऑपरेशन कराने के लिए या पशुओं की जान बचाने के लिए लोग मथुरा, आगरा साइड ले जाते हैं या फिर इधर ले जाते हैं, दिल्ली साइड वगैरह। यहाँ पर एक रेफरल हॉस्पिटल की बहुत सख्त जरूरत है, और ख़ासकर मेवात में यहाँ पर अगर रेफरल हॉस्पिटल बन जाएगा तो जो पशु हैं, जो बेजुबान पशु हैं, बहुत से पशु जो बीमारी के कारण मर जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। हाँ, इस बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको कि नूंह जिले के अंदर पशुधन की संख्या लगभग 2-2.5 लाख के 2,40,000 2,50,000 के बीच में। उसमें हमारे संस्थाएं हैं 25 जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं और 43 हमारी GVDs हैं,
जो इसमें काम कर रही हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे कोई रेफरल हॉस्पिटल नहीं है नूह के अंदर। ऑपरेशन लैब फैसिलिटीज जो है आज के टाइम में जरूरत है पशुधन के लिए, क्योंकि पशुधन बहुत महंगा हो गया है इसके लिए। तो हम जब भी पशु कोई गंभीर बीमारी हो जाती है उसके लिए उनको रेफरल हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, जो आदमी पशुपालक है या तो हिसार या कहीं दूसरे मथुरा की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और वो लेट भी बहुत हो जाता है, उससे पशुधन की मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर अपने यहाँ सतर पे कुछ माइनर ऑपरेशन, कुछ डॉक्टर बड़े ऑपरेशन कर तो रहे हैं, पर मेरी भी यही है और सरकार की भी यही मंशा है कि यहाँ पे एक नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेफरल हॉस्पिटल बने, जहाँ पे सर्जरी, गायनी, मेडिसिन, लैब के विशेषज्ञ डॉक्टर बैठें और पशुधन को मतलब अच्छे से सेवा कर सकें। रेफरल हॉस्पिटल से निसंदेह यहाँ पशुपालकों को बड़ा ही फायदा मिलेगा। जो अब उन्हें अपने दूर क्षेत्र में उन्हें पशुओं के बड़े ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ता है, वो यहीं पे इन्हीं के मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हो पाएंगे। और जैसे कि मैंने वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पे पॉली क्लिनिक कंसेप्ट आया हुआ है। वहाँ पे हर एक जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके विशेषज्ञ बैठते हैं, लैब विशेषज्ञ बैठते हैं, तो उनका ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की मशीन सब रखी हुई है। तो हमारी भी यही है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा बड़ा सहयोग कर रहा है और हमारा विभाग भी ये चाहता है कि यहाँ पे एक रेफरल हॉस्पिटल बने जैसे पॉली क्लिनिक, जिससे पशुधन को बचाया जा सके जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और पशुपालकों को इससे फायदा मिले। अभी पाइपलाइन के अंदर नहीं है, पर हमारी तरफ से भी ये एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे विभाग और हेडक्वार्टर को ये लिखा गया है कि इस बारे में उनका भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया है इसके बारे में। ये मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे डॉक्टर तो अपना यहाँ काम कर ही रहे हैं अपनी संस्थाओं में, पर डॉक्टरों को अगर अच्छा ऑपरेशन थिएटर मिले तो निसंदेह पशुपालकों को इससे फायदा मिलेगा। ये आपने एक अच्छा सवाल किया है जगदल जी। नूह डिस्ट्रिक्ट एक एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारे पूरे इंडिया का। यहाँ पे कई कारणों की वजह से टीबी की जो प्रेवलेंस है ज़्यादा है। तो हम टीबी एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो पशुओं से इंसानों में फैलती है, इंसानों से पशुओं में भी फैल सकती है। तो टीबी जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक डिजीज है, तो हमने यहाँ पहले भी कई स्क्रीनिंग टेस्ट किए हैं प्रेवलेंस जानने के लिए कि पशुओं में कितनी टीबी है, तो हमें 100 में से 3-4 केस हमेशा टीबी के मिलते हैं। तो बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि इससे इंसानों में टीबी फैल सकती है जो पहले ही यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसी तरह हम एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जल्दी, ये मेरे ख्याल से अगले महीने तक शुरू हो जाए, कि हम कम से कम यहाँ पे 10,000 पशुओं का गौशाला हो या गाँवों के अंदर जाके टीबी का सर्विलेंस करेंगे। और जिन पशुओं में टीबी पाई जाएगी तो हम पशुपालकों से या गौशाला से रिक्वेस्ट करके इसको उनसे अलग करवाएंगे, जिस तरह टीबी इंसानों में ना फैल सके। मैं समझा नहीं सर। टेस्ट जो आप करो टीबी के, निसंदेह मैं कोशिश करें, हमने इसके बारे में लिख दिया। हमें जैसे टीबी का रिएजेंट मिलेगा इसे टेस्ट करने के लिए, ये उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर-दिसंबर में हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको शुरू करें।